हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, एलिमेंट्स जो होते हैं जनरली दो टाइप के होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल कौन से होते हैं? एलिमेंट्स दैट फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं इसको हम बोलते हैं मेटल्स। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। क्लियर? नॉन मेटल कौन से होते हैं? एलिमेंट्स दैट टिपिकली गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं हम उनको बोलते हैं नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल के लिए सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन। क्लियर? तो आई होप आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लियर हो गया हो। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो पहला है अपीयरेंस। तो मेटल का अपीयरेंस कैसा होता है? देखो, मेटल्स इन प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनी सरफेस। तो जो मेटल्स होते हैं जनरली किस फॉर्म में होते हैं या उनका अपीयरेंस कैसा होता है? तो शाइनी। ठीक है, फ्रेशली कट मेटल्स शाइन। जो फ्रेशली हम जब कट करते हैं मेटल्स को तो वो शाइन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो आयरन एंड कॉपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हार्डनेस। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। क्लियर? तो जो मेटल्स होते हैं जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आयरन, कॉपर, जिंक। बट इसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं। एग्जम्पशंस क्या होते हैं? देखो, मैं क्या बोल रही हूँ आपको, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए सोडियम, पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। अब हम मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है मेलाबिलिटी। मीन्स एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी बीट इनटू अ थिन शीट। तो हम मेटल्स को किस में बीट कर सकते हैं? थिन शीट में हम उसको बीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स व्हाट? एबिलिटी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स। ठीक है, एज वी नो गोल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? गोल्ड। तो जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड होता है 3 किलोमीटर हम उसको क्या कर सकते हैं? वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर लॉन्ग एक्चुअली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर, कॉपर। क्लियर? बट एग्जम्पशंस हैं क्या? लीड एंड मर्क्यूरी आदि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का। एग्जाम्पल के लिए आयरन एंड कॉपर। बट इसमें भी एग्जम्पशंस हैं क्या? गैलियम एंड सीसम मेल्ट्स एट अ रूम टेम्परेचर। मीन्स ये रूम टेम्परेचर में भी मेल्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन इट्स बीटन। एग्जाम्पल के लिए स्कूल बेल। क्लियर? सो आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्लियर हो। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अब हम देखते हैं पहली प्रॉपर्टी ऑकरेंस के बेस पे। सो अ वेरी फ्यू नॉन मेटल कंपेयर टू मेटल एग्जिस्ट मोस्टली एज अ सॉलिड्स और गैस। एग्जाम्पल के लिए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सो ब्रोमाइन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपीयरेंस। तो नॉन मेटल का अपीयरेंस कैसा होता है? नॉन लस्टर। जैसे कि हमने देखा था मेटल्स क्या होते हैं? लस्टर। मीन्स दे हैव अ शाइनिंग कैपेबिलिटी। बट हियर नॉन मेटल कैसे होते हैं? नॉन लस्टर। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो सल्फर एंड कार्बन। बट इसमें एग्जम्पशंस क्या है? आयोडीन, जो कि शाइनी सरफेस होता है उनका। अब हम देखते हैं हार्डनेस पे। तो जो नॉन मेटल होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं बट कुछ एग्जम्पशन एज वी नो डायमंड इज वेरी हार्ड नॉन मेटल। नेक्स्ट मेलाबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मीन्स नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। मीन्स नॉन मेटेलिक एंड नॉन डक्टिलिटी। जैसे कि हमने देखा था मेटल्स, तो उसका सिर्फ अपोजिट है क्या? नॉन मेटल। अब हम देखते हैं कंडक्टिविटी। तो मेटल्स क्या होते थे? जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पशन इसमें देख सकते हैं हम, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दे हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट अगेन एग्जम्पशंस क्या है? डायमंड, उसका क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम नॉन मेटल की, जो कि है सोनोरिटी। मीन्स वॉट? डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। मीन्स नॉन मेटल को जब हम हिट करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। मीन्स दे आर नॉन सोनरस। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो मैंने ये आपके लिए इजी फॉर्म में एक डिफ्रेंसिएशन टाइप का बना दिया है। ठीक है, इनके स्टेट के बेस पे, अपीयरेंस के बेस पे नॉन मेटल मेटल का कंपेरिजन है ये।
मेलेबिलिटी के बेस पे डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, मेटल्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोनरिटी. होप दिस विल गोइंग टू हेल्प यू. ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. वाई आर स्कूल बेल्स मेड ऑफ मेटल्स. तो ये हमें क्यों समझ आया स्कूल बेल मेटल से क्यों बने होते हैं? बिकॉज मेटल्स आर सोनरस, दे प्रोड्यूस साउंड, दैट्स वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स. नेक्स्ट, वाई इज एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर पैकेजिंग फूड आइटम्स? बिकॉज एल्यूमिनियम इज मेलेबल. ठीक है, सो इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. It is also a non-toxic and does not react with food, making food safe. Clear? Next, why electrical wires coated with material like PVCs or rubber? Why it is so? Because they are non-metals and they prevent the leakage of current and protect from electric shocks. Clear? So this is one more question. Why is copper used to make electric wire? Because copper is good conductor of electricity. Why are gold and silver used for making ornaments? Because they are lustrous, malleable and ductile. ठीक है, because of this reason we use it. And why are copper and aluminium used for making cooking utensils? Because copper and aluminium are used because they are a good conductor of heat, have high melting point. तो आज की वीडियो में यही एंड करते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो and please guys do subscribe the channel for upcoming videos. Thank you. Bye.